हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार 11-11 में। आज का वीडियो पूरा रहेगा हमारी फेमिनाइन की करंट एनर्जी पे। बहुत अच्छी रीडिंग आई है फेमिनाइन की, मुझे बहुत सारे डाउनलोड्स भी मिले, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो ले लेना, अगर नहीं होता है तो बाद में आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी हमेशा चेंज होती है। ठीक है, तो चलिए अपना दिल और दिमाग खोल के वीडियो को सुनना, एनर्जी को देखना सुनना जो भी है। तो सबसे पहले मैं आपको वो डाउनलोड दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डाउनलोड जो मुझे हुए हैं। तो मुझे सबसे पहले ये डाउनलोड आया था कि बहुत सारे फेमिनाइन हैं जो खुद पर ही डाउट कर रही है, मतलब एक डाउट की एनर्जी कहीं ना कहीं वो फील कर रही है। एक डाउट उन्हें खुद की जर्नी पर आ रहा है, अपने ट्विन पार्टनर पे आ रहा है और खुद पर भी आ रहा है। वो डिस्कनेक्ट फील कर रही है अपने ही अंतरात्मा से। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से ही मतलब कनेक्शन फील नहीं कर पा रही हूँ, या डिवाइन से कनेक्शन फील नहीं कर पा रही हूँ। उन्हें ये भी लग रहा है कि इस करंट सिचुएशन में मुझे डीएम की एनर्जी क्यों पिक नहीं हो रही है। आपको लग सकता है फेमिनाइन कि आप अपने आप से, भगवान से, या फिर आप अपने डीएम से भी इस टाइम डिस्कनेक्ट फील कर रही है। ऐसा इसीलिए हो रहा है कि बहुत सी हमारी फेमिनाइन जो है वो डीएम की एनर्जी से ऑपरेट कर रही है, मतलब मस्कुलाइन एनर्जी में वो आ चुकी है। तो हो सकता है कि मेडिटेशन में ज़्यादा मन ना लगे, बहुत ज़्यादा नौशिया लगे, डाउट आ जाए हर एक चीज़ में, तो इस प्रकार की एनर्जी है। लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, एनर्जी हमेशा चेंज होती है, आपको पता है। उसके बाद बहुत सारी फेमिनाइन है जो उनके सोलर प्लेक्सस चक्रा में दर्द हो सकता है। अब ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके मणिपुर चक्रा की जो क्लींजिंग हो रही है, क्योंकि हमारे फेमिनाइन है उनके लाइफ में अब जो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी उनकी, अब वो अच्छी होने वाली है। फाइनेंस, उनका मनी अबंडेंस उनके लाइफ में डिवाइन की तरफ से अब उन्हें दिया जाएगा। तो इसीलिए आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा की जो है वो क्लींजिंग हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से आप महसूस कर सकते हैं कि मणिपुर चक्रा में आपको पेन हो रहा है। उसके बाद जिनका भी मन पहले मेडिटेशन में नहीं लग रहा था, जो पिछले वीक में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि इनर वर्क करने का मन नहीं था, या फिर ध्यान करने बैठ जाते थे लेकिन ध्यान लग नहीं रहा था। लेज़ीनेस की एनर्जी भी बहुत सारी डीएफ ने फील करी है पिछले हफ्ते। तो अब फेमिनाइन ने वो सब रिलीज़ कर दिया है, और अब से उन्हें मेडिटेशन में मन लगने लगा है बहुत ज़्यादा। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि मुझे मेरा इनर वर्क करना है, और उन्होंने फिर से अपने सोल के साथ जाने का चूज़ किया है। मतलब ये क्यों हुआ था, क्योंकि पता है इस जर्नी में ऐसे भी बहुत बार टाइम आता है कि जहाँ हमें रेस्ट करना होता है बॉडी के लिए, या फिर जो भी हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं, तो तब हमें डिवाइन एक तरह का एक रेस्ट की जोन में डाल देता है, ताकि हम प्रॉपर रेस्ट करें और उसके बाद हम फिर से हमारा इनर वर्क स्टार्ट करें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था तो अब ये एनर्जी निकल चुकी है, और अब बहुत सारे फेमिनाइन का मन लगने लगा है, वो सुबह उठने भी लगी है, और उन्हें समझ में आया है कि इनर वर्क करना कितना ज़रूरी है। तो इसकी वजह से आप कोई गिल्ट ना पाले कि मेरा 3-4 दिनों से इनर वर्क छूट गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और ना ही आप बैक टू ज़ीरो होते हो। बस आपके वाइब्रेशन हमेशा हाई रहने चाहिए, और आपका जो थॉट है वो हमेशा पॉजिटिव रहने चाहिए, बाकी सब सही हो जाता है। तो उसके बाद है कि इनर वर्क करते समय, मतलब स्पेशली मेडिटेशन करते समय, अब ये बहुत रेयर मुझे डाउनलोड हुआ है, लेकिन ये पता नहीं अब कितनों के साथ ही रेजोनेट होगा कि जब भी आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो, या फिर कुछ भी ध्यान कर रहे हो, कोई भी मंत्रा या इनर वर्क सुबह का जो आप करते हो शाम का, तो उस टाइम आपको एंजल दिखना। अब एंजल का कोई, हम ऐसा नहीं है कि उनका स्पेसिफिक चेहरा है, किसी को पता है, लेकिन ऐसा कोई पर्सन रैंडम आपको दिखना, और उसका पूरी तरह से बॉडी, मतलब एंजल की, उसके सर पे मुकुट, उसको पंख लगे पूरे, मतलब एंजल की तरह, और उसका चेहरे पे बहुत सारा तेज। तो इस प्रकार से अगर आपको मेडिटेशन में दिख रहा है तो ये बहुत अच्छा साइन है आपके लिए। एंजल की ब्लेसिंग, एंजल का आशीर्वाद आप क्लेम करें अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत रेयर साइन है, अगर जिसके साथ भी ये रेजोनेट होगा तो
बहुत कमाल की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। उसके बाद डीएम भी आपको सपने में दिख सकते हैं, या फिर आपको मेडिटेशन करते समय बहुत बार आपके मास्कुलाइन दिख सकते हैं। मतलब आप उन्हें सोच नहीं रहे हैं, आपका ध्यान पूरा अपने मेडिटेशन पे है, अपने इनर वर्क पे है, लेकिन बार बार आपको आपके मास्कुलाइन दिख सकते हैं। लेकिन जब भी दिखेंगे तो वो बहुत पॉजिटिव तरीके से दिखेंगे। उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आपको अगर दिख रही है तो समझ जाना कि ये उनकी जो सोल है वो बहुत आपको चेज़ कर रही है। लेकिन इस बार की जो चेजिंग की एनर्जी है उनकी पॉजिटिव है, क्योंकि पता है कि इस टाइम की जो करंट एनर्जी है डीएम की, वो भी पूरी कम्युनिकेशन की है, बहुत सारा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अगर आपको डीएम दिख रहे हैं या सपने में दिख रहे हैं तो ये भी कम्युनिकेशन और आने का एक साइन है। लेकिन भले ही आपके डीएम हंसे ना हंसे, लेकिन बहुत लोगों के सपने में उनके डीएम इस टाइम आ रहे हैं या आने वाले हैं। तो ध्यान दें वो क्या बोल रहे हैं, वो आपको कोई मैसेज देने आए हैं या फिर कुछ बताने आए हैं। उनकी जो करंट सिचुएशन है आपको वो दिख जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है कि जो डीएफ पिछले हफ्ते रिग्रेट में थी या फिर अभी भी रिग्रेट में है, आपको लग रहा है कि जाने अनजाने में आपसे कोई ऐसा काम हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, तो वो रिग्रेट की एनर्जी अब हमारी डीएफ जो है वो रिलीज़ कर देंगी या फिर कर चुकी है। और उन्हें समझ में आया है कि जर्नी में हम कुछ नहीं करते, हमसे सब कुछ डिवाइन कराते हैं। ठीक है, तो अगर आप रिग्रेट को पकड़ के रखे हैं तो प्लीज़ उसे छोड़ दें। उसके बाद एक बहुत अच्छी मुझे एक डाउनलोड आया है कि ईगो का। ठीक है, ईगो बहुत सारे फेमिनाइन का इस टाइम शटर हुआ है। और अच्छी बात इसमें ये है कि जो हमारी फेमिनाइन है उन्होंने अपने ईगो को फील किया है, उसे एक्सेप्ट किया है और उसे रिलीज़ भी किया है। बहुत मुश्किल काम होता है कि खुद के ईगो को देखना, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, अगर दूसरे ने दिखाया तो वो तो बहुत ट्रिगर की बात हो जाती है। लेकिन करंटली हमारी ऐसी बहुत सारी फेमिनाइन है कि जो खुद के ईगो को देख पा रही है और इसे देखने के लिए बहुत हाई एनर्जी लगती है। तो ये जो ईगो का मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये मिड वाली फेमिनाइन हो सकती है, या फिर जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया वो भी हो सकती है। उन्होंने अपने ईगो को आइडेंटिफाई किया है और उसके बाद रिलीज़ भी किया है, और बहुत पीसफुली। ठीक है, और टोटली एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी हमारी बहुत सारे फेमिनाइन के लाइफ में अब आने वाली है, वो खुद ही फील कर रही है। ठीक है, करंटली अगर आपको बहुत ज़्यादा नारायण के फ़ोटो दिख रहे हैं, हमारे कृष्ण भगवान, अगर आपको बहुत ज़्यादा नारायण से लगाव हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है, उनके गाने सुनना, वो दिखना, या फिर शिव शक्ति या राधा कृष्ण या फिर नारायण या उनका पंख, बांसुरी, कुछ भी आप अचानक से अट्रैक्ट होने लगे हो, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है आपके लिए, आपके डीएम के लिए। क्योंकि इसका ये मीनिंग है कि ये अगर आपको दिख रहा है तो आप दोनों के भी हार्ट चक्रा अब फुली ओपन है। और इस टाइम आप दोनों जो भी टेलीपैथी करोगे, जो भी बातें करोगे फाइडी में, वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आप अपने डीएम को भेजेंगे और उसका आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि हार्ट चक्रा ओपन का ये बहुत बड़ा साइन है जब भी नारायण आपको दिखेंगे। ठीक है, तो अगर करण आपको नारायण दिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है हार्ट चक्रा ओपनिंग का, दोनों तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव वे में। क्योंकि ये हार्ट चक्रा हमारा सेंटर होता है और यहाँ से जो सिल्वर कॉर्ड होती है वो हमारे डीएम से हम अटैच होते हैं। ठीक है, तो भले ही इस टाइम आपको 3D में आपके डीएम के कुछ भी कनेक्शन ना मिल रहा हो, कम्युनिकेशन या फिर कुछ भी मैसेज, लेकिन इस टाइम करंट सिचुएशन में ऐसी डीएफ है जो बहुत ज़्यादा सोल मर्जिंग को फील कर रही है, वाइड में यूनियन को फील कर रही है, अपने डीएम को अपने ही अंदर फील कर रही है, और एक अलग एनर्जी को, अनकंडीशनल लव को, पीस को वो फील कर रही है। ऐसी बहुत सारी फेमिनाइन करंटली है जो बहुत बैलेंस है। अगर आप भी इसमें आते हैं तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करना और कमेंट में लिखना। तो मतलब हम 3D से ज़्यादा हमारे डीएम को 5D में इस टाइम फील कर रहे हैं। इसीलिए टेलीपैथी भी बहुत ज़ोरों शोरों से इस टाइम चल रही है। तो इस बीच मुझे एक सॉन्ग भी चैनल हुआ था जो नारायण का है, मैं वो पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में। पता नहीं किसके साथ रेजोनेट होगा, लेकिन बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे वो बार बार दिखाया जा रहा है तो मुझे
लगा कि ये आपके लिए है। जिसको पता है जिसके लिए होता है उसके पास अपने आप चला जाता है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट डाउनलोड की नंबर्स है 333144 या फिर 666, ठीक है। और हाँ, डीएम का नाम भी आप इस दौरान बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो डीएम के नाम देखने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक तो ये होता है कि जब भी आप डीएम का नाम देखें तो समझ जाना कि वो आपको मिस कर रहे हैं, मतलब आपके बारे में वो सोच रहे हैं। तो जब भी वो नाम दिखे तो बस बहुत सारा स्माइल देके अनकंडीशनल लव देके उसे लेट गो कर देना। और मिसिंग का ज़्यादा दिखाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको ईगल बहुत ज़्यादा अगर दिख रहे हैं, उसके बाद आपको उल्लू भी बहुत ज़्यादा अगर दिख रहे हैं, तो ये साइन आपके लाइफ में सुख समृद्धि का है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी होने वाली है। कम्युनिकेशन को दिखाता है, यूनियन को दिखाता है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को ये साइन दिखाता है, ईगल और हमारा जो उल्लू होता है वो, ठीक है। तो नंबर्स की बात करूँगी 333 और 144 और 666, ठीक है। अगर आपको 333 दिख रहा है तो ये एनर्जी आपके लिए ही है। 144 और 666 अगर आपको दिख रहा है तो ये डाउनलोड्स में भी आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर जाए। अगर आपको ये नंबर दिख रहे हैं तो 144 का नंबर होता है यूनियन, मतलब यूनियन बहुत ज़्यादा आपके पास है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में अभी भी थोड़ा सा बाकी है जिसे आपको देखना है और रिलीज़ करना है। यूनियन मतलब जब भी डीएम आने को होते हैं तो उससे पहले हमें 144 दिखता है या फिर 1111, जो यूनियन के बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर 33 आपको दिख रहा है तो ये कुंडलनी का एक साइन है, ये कुंडलनी माता का साइन है कि आपके अंदर की जो एनर्जी है वो ऊपर उठ रही है, आपका काम अच्छे से चल रहा है। और उसका एक और रीज़न है कि जैसे 333 ये भी दिखाता है कि आपके अंदर की जो शक्ति है आपको उसे पहचानना है, अभी तक आप उसे जुड़ नहीं पाए हैं। तो ओवरऑल ये शक्ति का नंबर है 333। उसके बाद अगर आपको 6 मतलब 666 अगर दिख रहा है तो ये भी यूनियन का नंबर है, और उससे भी ज़्यादा ये कम्युनिकेशन का नंबर है। तो कम्युनिकेशन आ रहा है, लेकिन आपको ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर, अपने भगवान पर और अपने डीएम पर भी। ये कम्युनिकेशन दिखाता है 666। अब देखिए ये हो गए डाउनलोड, देखिए कितना लंबा वीडियो हो गया। हम चलिए जल्दी से बता देती हूँ करंट एनर्जी। देखिए करंटली हमारी जो डीएफ है, उन बहुत सारे ऐसे डीएफ है कि जिन्हें डिवाइन की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। मैंने पहले आपको बताया है कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने वाली है, ठीक है। डीएम के तरफ से एक स्ट्रॉन्ग ऑफ़र आपको दिया जाएगा। बहुत दोनों तरफ से रेडी है, आप भी रेडी है लेने के लिए और वो भी रेडी है देने के लिए। बस थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग का अब कम है, तो बहुत सारे फेमिनाइन के लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ अब डिवाइन की तरफ से आ रही है। इस एनर्जी को बिल्कुल आप क्लेम करें, क्योंकि हमारी जो फेमिनाइन है इन्हें रीयूनियन के साइन भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे रेनबो हो गया, हार्ट हो गया, बहुत सारे कपल, ईगल, माता पार्वती, शिव, इनके जो पोस्टर, राधा कृष्ण, बहुत सारे ऐसे साइन यूनियन के दिख रहे हैं फेमिनाइन। तो बिल्कुल यूनियन की एनर्जी तो है, और डीएम की एनर्जी भी है आने की। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपसे मिलने आ सकते हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है इस टाइम, ठीक है। और इस टाइम जो भी आपका कम्युनिकेशन दोनों का होगा वो पीसफुल होगा, ना आप ब्लेम करोगे ना वो चिढ़ेंगे। देखिए दोनों को आप दोनों एक दूसरे को बस एक साइलेंटली बातचीत आपकी होंगी। बहुत अच्छा टाइम जितना भी होगा, चाहे आमने सामने होगा या फिर फ़ोन पे होगा, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, कुछ भी होगा, लेकिन अच्छा होगा। कम होगा लेकिन अच्छा होगा, ठीक है। पीसफुल होगा। आप दोनों ही अपने कनेक्शन को एक न्यू एनर्जी में फ़ील करेंगे। आपको भी कुछ नया लगेगा और उनको भी कुछ नया लगेगा, जो अच्छा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस बार आप दोनों के बीच में कुछ भी पुराना नहीं रहेगा, ना थर्ड पार्टी और ना ही जो सोल शॉक था, और ना ही पुराने जो ओल्ड घिसे पिटे पैटर्न थे वो बिल्कुल आप दोनों के बीच में नहीं रहेंगे। ये जो डिवाइन फेमिनाइन है ये अपने डीएम के लिए बहुत ज़्यादा करंट में पॉजिटिव फील कर रही है। अब ये यूनियन आपका इनर यूनियन भी हो सकता है, आप सोल मर्ज को भी फील कर सकते हैं, या फिर आपका 5D यूनियन भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके बाद ही हमारा 3D यूनियन हो सकता है, ठीक है।
अगर डिवाइन ने चाहा तो 3D में भी आपके पार्टनर आपको मिलने आ सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि डीएम की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन वाली है, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। वही दूसरी और कुछ डीएफ को अपने डीएम की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है, वो वेट कर रही है कि वो क्यों नहीं बोल रहा है, वो क्यों नहीं आता, वो क्यों नहीं कॉल करता। इन सारी बातों को सोच सोच कर डिवाइन फेमिनाइन थोड़ी सी एंजाइटी में जा रही है और रातों को बार बार उठ रही है। थोड़ी थोड़ी पर्जिंग भी हमारी बहुत सी फेमिनाइन करंटली फील कर सकती है, उन्हें हो सकती है। या फिर या तो आपकी बात नहीं हो रही, या फिर अगर आपके डीएम आपसे बात भी कर रहे हैं फेमिनाइन, तो बात बहुत ऐसी कर रहे हैं जैसे कि उनका मन नहीं है, ठीक है, और खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो डीएफ पेशेंस रखे, कुछ नहीं होता। डीएम बिल्कुल बात करेंगे, खुलेंगे, बस टाइम लगता है, हर एक का टाइम अलग अलग होता है। तो बहुत सी फेमिनाइन कनेक्शन को लेकर सोच रही है, पास्ट की बातों को सोच रही है, बबल फेस की याद भी उन्हें आ रही है, अपने डीएम को याद कर रही है, बट बहुत पीसफुली याद कर रही है। एक अनकंडीशनल लव को वो फील कर रही है और अपने डीएम को भी सेंड कर रही है 5D में। अपने डीएम को जैसे वो बोल रही है कि वो जहाँ पर भी है, जैसा भी है, वो बस अच्छा रहे। बहुत ज़्यादा इमोशनल है अपने डीएम के लिए, लेकिन उनके जो इमोशन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बैलेंस वाले हैं, ठीक है, और पीस वाले हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि करंट सिचुएशन में बहुत सारी फेमिनाइन 5D को फील कर रही है, सोल मर्ज को भी फील कर रही है। तो ये जो फेमिनाइन, ये बहुत ज़्यादा बैलेंस वाली फेमिनाइन है, ठीक है। उसके बाद एक फेमिनाइन की एनर्जी ऐसी भी है कि हो सकता है आपका सेपरेशन हो सकता है, मतलब दोनों का मिलना हो जाए और कुछ बातें बिगड़ जाए और उसके बाद आप दोनों फिर से अलग हो जाए। लेकिन ये जो सेपरेशन होगा ये लंबा नहीं होगा, बस आपके अंदर जो कुछ बाकी था वो सरफेस आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है फेमिनाइन, तो बिल्कुल जो आपके अंदर से बाहर आता है, जो इशू सरफेस होगा, अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, झगड़ा होता है, तो जो भी ट्रिगर आपको आता है तो उसे देखें, उसमें से आपको क्या लेना है वो ले ले और बाकी का रिलीज़ कर दें। अगर ये सेपरेशन हो भी जाता है तो वो आप ही के लिए होगा, क्योंकि सेपरेशन हमेशा तभी होता है जब हमारे अंदर कुछ बाकी रहता है। तो समझ जाना कि कुछ काम अभी भी बाकी है। तो बहुत सी फेमिनाइन ऐसी भी है जो मैरिड है, जो उनके फैमिली में बहुत सारे इशू हो सकते हैं या फिर हो रहे हैं, मतलब कानूनी तौर पर ज़्यादा मुझे दिख रहा है। हस्बैंड के साथ, सोलमेट के साथ थोड़ा सा अनबन की थोड़ी सी एनर्जी है। अगर डीएफ आप बहुत ज़्यादा बैलेंस है और फिर भी आपको इमोशनल पेन हो रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके डीएम का ईगो ही ख़त्म नहीं हो रहा है, तो चीज़ें आपको एक स्टक की जैसी दिख रही होंगी। मे बी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, आप एक दूसरे को जज कर सकते हैं। तो करंटली अगर ऐसा कुछ होता है तो फेमिनाइन आपके अंदर का एक जज करने वाला इशू सरफेस होगा जो आपको रिलीज़ करना है। 12/12 पोर्टल के पहले अगर आपके डीएम आएंगे तो आपको अवेयर रहना है, क्योंकि झगड़े के चांसेस बन सकते हैं। आप दोनों भी एक दूसरे पे ब्लेम कर सकते हैं, एक दूसरे को जज कर सकते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं। वैसे भी डीएफ हमारी एक न्यू साइकिल की शुरुआत अब करने वाली है। तो ओवरऑल हमारी जो 80% डीएफ है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस है, बट एक मैनिपुलेशन वाली एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है, और एक ट्रिगर वाली एनर्जी भी है जो बार बार आपको फेमिनाइन वो एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो वो बहुत कोशिश करेंगी, लेकिन आपको अवेयर रहना है और अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई यूनियन आने को होता है, या फिर जब भी हमारी यूनियन होने को होता है, या फिर किसी पोर्टल की एनर्जी होती है, तो तब ये एनर्जी ज़्यादा हमें परेशान करती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो बिल्कुल इस पर ध्यान ना दें। ट्रिगर आते हैं, पीसफुली हैंडल करें। किसी प्रकार का अगर आपके साथ मैनिपुलेशन होता है तो अवेयर रहे, ठीक है। नेगेटिव थॉट से दूर रहे, अपनी एनर्जी को हमेशा हाई वाइब में रखे। अपने जो थॉट है वो हमेशा पॉजिटिव रखे, अपने लिए भी और अपने सराउंड जो लोग हैं उनके लिए भी और डीएम के लिए भी, ठीक है। अपने भगवान पर भरोसा रखे, सब अच्छा होने वाला है। तो यही थी डीएफ की करंट एनर्जी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।